बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाज़िर एक नए न्यूट्रिशन के साथ जो स्पेशल ईद के लिए मैंने बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डबल पॉट बुकरम लिया है। डबल पॉट बुकरम लेने के बाद स्केल लेके मैं इसको पहले सीधा एक निशान लगा लूँगा, ताकि हमारा गले का जो हम निशान पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न हमारा बिल्कुल सीधा आ जाए। सबसे पहले जो मैं गले का ऊपर से लूँगा, ये मैं 3.5 इंच ले लूँगा, मतलब डबल में 7 इंच आ जाएगा। और गले का जो डिप है ये मैं ले लूँगा 4 इंच। यहाँ से निशान को अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त डिज़ाइन मैंने बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ से हम अपना थोड़ा-सा छोटा-सा भी बनाएँगे। आप अपना मेज़रमेंट अपने हिसाब से भी ले सकते हो, इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको कम लगता हो तो आप इसमें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मेज़रमेंट ले सकते हो। यहाँ पे मैं छोटा-सा वी बना रहा हूँ। अगर आपको बड़ा वी बनाना है या वी इस बराबर बनाना है तो आप इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हो। अगर बड़ा बनाना है तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। 2 इंच ढाई अपना प्लेकेट का लेंथ मैं लूँगा, ये तकरीबन मैं 15 इंच ले लूँगा। 15 इंच पे निशान लगाने के अभी मैं जैसे का जो अपना हिसाब है इसको पैटर्न बनाएँगे। तो यहाँ पे जो स्केल है इसकी चौड़ाई तकरीबन इंच है, तो 1 इंच के बराबर में मैं स्केल रखूँगा, अच्छी तरीके से यहाँ पे निशान लगा लूँगा। तो आप ये देख सकते हो, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 1 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है। ऊपर से भी मैं अपने के 1 इंच का निशान लगा लूँगा इस तरीके से। यहाँ पे भी इस तरीके से इंची टेप के एक-एक निशान ले मार्क कर लेंगे, क्योंकि जितना हमारा निशान सही आएगा, गोलाई अच्छी आएगी, हमारा जो गले का गोलाई है वो बिल्कुल ज़बरदस्त आएगी। क्योंकि अगर हम अच्छी तरीके से बनाएँगे, बिल्कुल साफ-सुथरा बनाएँगे, तो हमारे गले में जो फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त आएगी। अगर हम पैटर्न अच्छा बनाएँगे तो हमारे का लुक बिल्कुल बेकार और पतला होगा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और पहनने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप जल्दी से इसको कटिंग करेंगे। थोड़ा-सा नोक बना लें इस तरीके से। नोक बनाने के बाद आप अंदर शर्ट को वैसे ऐसे कटिंग करेंगे। और पैटर्न करने के बाद हमेशा इस तरह करो, अगर अक्सर रहता है कि नीचे अगर हमारा थोड़ा-सा होता है तो बिल्कुल बराबर करिए, ताकि हमारे दोनों साइड बिल्कुल बराबर हो जाए। ये मैंने बराबर कर लिया है माशाल्लाह से। अब इसको इस तरीके से प्रेस पे चिपका दिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरह इसको प्रेस पे चिपका देंगे। तो मैंने अपना गला प्रेस पे चिपका दिया, सेंटर भी कर लिया। वहाँ से कितने अच्छे खूबसूरत और गोलाई से फैब्रिक की मदद से मैंने इसको चिपका दिया है प्रेस पे। मेरे पास एक लेस है, तो इस लेस को मैं लगाऊँगा। अगर आप चाहो तो इस लेस को आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो, और अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप इस तरीके से लब सिलाई से भी इसको लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से लगती है, बस थोड़ा-सा मेहनत चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है, मेहनत हर काम में आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल अपना, क्योंकि इसमें सिलाई भी आएगी, तो पहले सिलाई तरीके से करेंगे, बिल्कुल छोटा करके और बिल्कुल बारीक लब लगाएँगे, ताकि हम जब दूसरा इसको करेंगे, दूसरा इस तरीके से ना हो जो डबल इसमें लगेगी। बारीक लगाएँगे, उसमें 2 सिलाई लगाएँगे तो वो इतना दिखेगा और अच्छी तरीके से सफाई से आएगा। देखिए मैंने कर लिया। अभी हम अपना फ्रंट लेंगे और इसको अच्छे तरीके से कच्चा कर लेंगे। कच्चा किस तरीके से करना है मैं आपको तरीके अभी समझा देता हूँ। इस तरीके से कच्चा करना है। अगर आपके पास पिन है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हो। ख़ास तौर पे उन लोगों के जिनके पास नहीं होता, तो अगर सेट से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे का बैलेंस आउट हो। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक सीधी सिलाई मारेंगे, दोनों को अच्छे तरीके से गले का फ्रंट का सेंटर करके पहले सेंटर में सिलाई मारेंगे, और एक आधा जगह लेके यहाँ भी एक सिलाई और लगाएंगे और यहाँ पर बुकरम की जड़ में तरीके से अच्छा कर लेंगे। वीडियो को मैंने कर लिया ताकि वीडियो हमारी और लंबी ना हो जाए।
सेट को भी इस तरीके से कच्चा करेंगे और बिल्कुल बुकर में लगाएंगे और बिल्कुल एक सूत हवा छोड़ेंगे बीच में, ताकि हमारा कटिंग हो जाए इस तरीके से। तो अब इसको साइडों से तरीके से कटिंग करेंगे। एक साइड कटिंग करने के बाद दूसरी साइड को भी इस तरीके से कर लेंगे। पर ध्यान ये है कि हमारा सिलाई न कटे, सिलेगा तो परेशानी होगी। इस तरीके से इसकी नोक निकालेंगे। इस तरीके से नोक निकालने के बाद आप इसको प्रेस कर सकते हो। अगर आप प्रेस करना नहीं चाहते हो तो इस तरीके से, मेरे को लब सिलाई वैसे लगाना था तो इसमें अच्छे तरीके से प्रेस टाइम बच जाएगा और अच्छे तरीके से लब में मैं इसको बिठा लूँगा। पहले वाले सेट में लब लगाऊंगा, फिर बार वाले इसको अच्छे तरीके से पकड़ लूँगा। इस गले में जो ख़ास बात है, ये वैसे तो नॉर्मल गला है, लेकिन ख़ास बात ये मैं आपको बताऊँ कि डोरी पाइप इस तरीके से इसमें लगाना है। तो डोरी पाइप इसमें न लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बल्कि बाजार जो आपको डोरी मिलती है तो डोरी को डायरेक्ट लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे, आपको देखते ना आपको अल्लाह ताला आसानी से समझूंगा। यहाँ पे बार वाले साइड पे जो हमने पहले लब लगाया है, बिल्कुल सिलाई ऊपर अच्छी तरीके से दूसरी सिलाई डालेंगे। ये मैंने बता दिया कि टांग बिल्कुल चौड़ा रखेंगे। टांग रखेंगे तो हमारी सिलाई में जो वो बिल्कुल ज़बरदस्त और बेहतरीन लगा है। खूबसूरत सफाई ज़बरदस्त आ गया है। अब यहाँ पे मैं डोरी पाइप दूंगा और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। इस आप देख सकते हो। अब यहाँ पे पास बॉल पेन है। बॉल पेन से जो एक्स्ट्रा बॉल पेन हो उसको लेके आप इसमें इस तरह से डोरी डाल देना। डोरी डालने का तरीका सिंपल है। अगर आपसे नहीं डलता तो एक सुई लेंगे। सुई लेने के बाद इसको अच्छे तरीके इस तरीके से इस धागे को गिटान देंगे और अच्छे इसको 2-3 दफ़ा डाल, तो ये बिल्कुल बॉल पेन तो ये पार पार हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से बिल्कुल वुड के बराबर में इसको सेट करेंगे। आपके पास घर में कोई सा भी टेप हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फिर इस तरह करेंगे कि बिल्कुल पेन को बराबर रखेंगे और जो हमारा धागा है बाहर रखेंगे इस तरीके से और 2-3 दफ़ा इसको घुमाएंगे, ताकि हमारा जो बॉल पेन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जाए। इस तरीके से पेन को अच्छे तरीके से चला के देखेंगे किस तरह हमारा सिलाई सही आ रही। जहाँ पे हमारी सिलाई सही आ जाए फिर वहीं पे हम टेप अच्छे तरीके से घुमा देंगे और चिपका देंगे। इस तरीके से 2-3 बार इसको घुमाएंगे तो हमारा पेन बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। तो अब ये देख सकते हो से अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। अभी मैं आपको सिलाई दिखाता हूँ कि किस तरीके से सिलाई इसकी है। अभी अपना फ्रंट लेंगे और फ्रंट में सिलाई लगाएंगे। आप एक भी लगा सकते हो और दो, जितना आप चाहते हो उतना आप लगा सकते हो इसमें। पहले मैं बुट की सिलाई लगाऊंगा इस तरीके माशाल्लाह से कितना खूबसूरत। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि हमेशा पीछे हाथ रखेंगे। अगर आपका कड़क बुकरम हो तो पीछे हाथ लगाना लाजमी होगा, ताकि इसमें नम वगैरह बिल्कुल नहीं आए। तो इस तरीके से आराम से लगा लें। अभी मेरे से गलती हो गई थी कि वीडियो बना रहा था लेकिन वीडियो बंद हो गई थी, मैंने ऑन नहीं किया था। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से 2 सिलाई मैंने लगा दी है, अब तीसरा भी लगाऊंगा मैं। अगर वीडियो बंद नहीं होती मेरे को पता होता तो मैं आपको सब कुछ दिखा देता, लेकिन अब ये है कि अभी मैं एक सिलाई और लगा रहा हूँ तो आप उसको आराम से देख सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा मैंने अभी तेज़ कर लिया है। आप जब बनाओगे तो बिल्कुल आराम आराम से सुकून से, जिस तरह मैंने सुकून से बनाया था। वीडियो में आप थोड़ा देख सकते हो कि तेज़ मशीन, लेकिन बिल्कुल इस तरीके से नहीं था, स्लो में भी सिंचाई थी। तो इस तरीके से मैं
तीसरा सिलाई भी लगा लूँगा। बस ध्यान ये देना है कि पीछे हाथ रखना है और पीछे से थोड़ा-सा रखना है ताकि इसमें नम से नम आ भी जाता है तो प्रेस के ज़रिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त आ गया है डोरी पाइपिंग हमारी। अब हम अपना बटन टेक लगाएँगे तो बटन पट्टी लेंगे एक नॉर्मल सा कपड़ा और इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। फिर इसमें मैं छोटे-छोटे पल्स लगाऊँगा तो मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊँगा कि हमने किस तरीके से छोटे-छोटे पल्स लगाए हैं। आप सुई धागा भी लगा सकते हैं अगर आपके पास सुई है। अगर आप धागे से नहीं लगाना चाहते तो अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप जो है तो आप उसी के ज़रिए से भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ कि फाइनल हमारा किस तरीके से आ गया। तो ये माशाल्लाह से हमारा फाइनल लुक इस तरह से आ गया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।